फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी i20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की एसटीएफ साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर एएसपी और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी i20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले उमर विस्फोटक लेकर हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा। 9 नवंबर की देर रात फिरोजपुर झिरका में एटीएम से पैसे निकालने के बाद उमर की तस्वीर टोल प्लाजा से एंट्री करते हुए कैमरे में कैद हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका में और फिरोजपुर झिरका का ये जो इलाका है नूह से अपनी उसी i20 कार जिसमें विस्फोटक होता है उसको लेकर जो उमर है वो यहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यहां पर वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है और ये पूरी फुटेज जो है जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ इस सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है जिसमें ये दिखाई देता है कि ये i20 गाड़ी जो है ये फिरोजपुर झिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहां पर जो ये एचडीएफसी का एटीएम है यहां पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस एचडीएफसी के एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम में अंदर जाने के बाद वो यहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन मशीन खराब होती है, यहां से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस i20 कार के अंदर विस्फोट होता है उस i20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये एटीएम जो आप देख रहे हैं जब ये नहीं चल रहा था इनके जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहाँ एटीएम मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5,000 रुपए देगा अगर वो आगे किसी एटीएम से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहां से रॉन्ग साइड होते हुए आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है। उधर फरीदाबाद की जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस पूरी आतंकी वारदात की साजिश रची गई उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मालिक से लेकर ट्रस्टी जांच के रडार पर है। दिल्ली में ओखला, जामिया नगर समेत अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। समय हम जामिया नगर में मौजूद हैं जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुख्य ऑफिस भी माना जाता है यूनिवर्सिटी का और सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन चुकी है। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां कई संदिग्ध पैटर्न उजागर होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जिस यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाए हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए, वो पूरा ग्रुप जांच के घेरे में आ चुका है। और खासकर मनी जो फंडिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से आती है, कहां इसका भुगतान होता था और कुछ ही सालों में ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच के घेरे में है।